एक वक्त था जब किसी फिल्म का सफर थिएटर से शुरू होता था और थिएटर पर ही खत्म हो जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज पुरानी फिल्में सालों बाद दोबारा बड़े पर्दे पर लौट रही है और इनफैक्ट सोशल मीडिया पर भी उतनी ही रेलेवेंट नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर पुरानी फिल्में एक बार फिर से री रिलीज क्यों हो रही है, थिएटर्स का रुख दोबारा क्यों कर रही है? क्या ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया है या इसके पीछे एक नया बिजनेस मॉड्यूल भी है? हाय एवरीवन, दिस इज शगुन शर्मा एंड यू वाचिंग लेट्स टॉक विद शगुन। देखिए, एक वक्त था जब किसी फिल्म की सक्सेस उसके ओपनिंग वीकेंड और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से मापी जाती थी। थिएटर से फिल्म उतरने के बाद धीरे धीरे उसका सफर भी खत्म ही माना जाता था। लेकिन आज डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में फिल्म की लाइफ सिर्फ उसकी रिलीज डेट तक सीमित नहीं रह गई है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ फिल्म्स के एग्जांपल्स देती हूँ जो हाल फिलहाल में री रिलीज हुई हैं। फिल्म जैसे रॉकस्टार, ये जवानी है दीवानी, तुम बात, लैला मजनू, अंदाज अपना अपना और सनम तेरी कसम जैसी फिल्म्स दोबारा थिएटर्स में री रिलीज हो चुकी हैं। इनफैक्ट इसमें से कुछ फिल्म्स ऐसी हैं जो री रिलीज में भी जबरदस्त बिजनेस कर चुकी हैं। देखिए, सबसे बड़ा मिसाल तो है सनम तेरी कसम। 2016 में जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में रिलीज हुई थी तो एक तरीके से इसको फ्लॉप माना गया था, लेकिन इस फिल्म ने री रिलीज के बाद अपनी ओरिजिनल लाइफ टाइम कलेक्शन को सिर्फ 2 दिन में पीछे छोड़ दिया और आगे चलकर री रिलीज की सबसे बड़ी हिट्स में शुमार हो गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ क्यों गया है, मतलब फिल्म्स दोबारा री रिलीज क्यों हो रही है? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह नॉस्टैल्जिया। जो लोग इन फिल्मों को सालों पहले थिएटर्स में देख चुके थे वो उन यादों को दोबारा बड़े पर्दे पर जीना चाहते हैं। इसलिए रॉकस्टार, ये जवानी है दीवानी, अंदाज अपना अपना जैसी कल्ट क्लासिक्स को देखने के लिए ऑडियंस एक बार फिर से थिएटर्स का रुख कर रही है। दूसरी वजह है नई जनरेशन। देखिए, आज की जो हमारे जेनजीज हैं, जो जेनजी ऑडियंस है, उनमें से कई सारे लोगों ने ये फिल्म्स देखी ही नहीं होंगी। ओटीटी या सोशल मीडिया पर शायद देखने के बाद जब वही फिल्म्स दोबारा थिएटर्स में दिखाई दी जाती है तो उनके लिए ये पल थिएटिकल एक्सपीरियंस बन जाता है एंड ऑब्वियसली वो थिएटिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए उसी फिल्म को थिएटर पर देखने के लिए जाते हैं। और तीसरी वजह है बिजनेस। पीवीआर आइनॉक्स जैसे मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स का कहना है कि नॉस्टैल्जिया और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट री रिलीज को ड्राइव कर रही है। देखिए, कल्ट क्लास की फॉलोइंग पहले ही बनी हुई है, मार्केटिंग पर भी पहले से कम खर्चा होता है और अगर रिलीज कैलेंडर हल्का हो, मतलब कोई नई फिल्म नहीं रिलीज हो रही हो, तो ये जो फिल्म्स होती हैं जो री रिलीज हो रही होती है उनको दिखा देते हैं और री रिलीज से थिएटर्स में फुटफॉल भी बहुत अच्छा आता है। देखिए, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में री रिलीजेस ने 71 लाख से ज्यादा एडमिशंस दिखाई हैं और लगभग 124 करोड़ रुपए का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस जनरेशन किया है, जिसमें तुम बाट, सनम तेरी कसम, ये जवानी है दीवानी, ऐसी कई सारी फिल्म्स और इनफैक्ट रॉकस्टार भी टॉप परफॉर्मर रही है। लेकिन सिर्फ री रिलीज ही किसी फिल्म को जिंदा रखती है ये जरूरी नहीं है। कभी कभार इंटरनेट किसी फिल्म को पुराना ही नहीं होने देता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 3 इडियट्स। देखिए, फिल्म को रिलीज हुए लगभग 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, करेक्ट, लेकिन रांचो का ऑल इज वेल आज भी मीम्स का हिस्सा है। वायरस के सीन्स आज भी वायरल होते रहते हैं। एजुकेशन सिस्टम की बात हो, एग्जाम प्रेशर ट्रेंड करे या क्रिएटिव थिंकिंग पर डिस्कशन हो, लोग आज भी 3 इडियट्स के डायलॉग्स और क्लिप्स शेयर करते हैं। और देखिए, हाल के दिनों में फिल्म के कई सारे सीन्स ट्रोलिंग और रिएक्शन मीम्स का भी हिस्सा बन चुके हैं। यानी फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती, बल्कि अगर मैं इंटरनेट की लैंग्वेज में बोलूँ तो इंटरनेट का एक तरीके से हिस्सा बन जाती है। शायद इसलिए आज एक फिल्म सिर्फ सिनेमा हॉल में नहीं चलती, वो ओटीटी पर भी चलती है, सोशल मीडिया पर भी चलती है, मीम्स के थ्रू भी चलती है और कभी कभी ट्रोलिंग के थ्रू भी नई जनरेशन तक पहुंच जाती है। तो क्या हिट फिल्मों की एक्सपायरी खत्म हो गई है? शायद हाँ, क्योंकि आज किसी फिल्म की असली उम्र उसकी रिलीज डेट से नहीं बल्कि उसके रेलेवेंस से तय होती है। अगर सालों बाद भी उसके डायलॉग्स लोगों की जुबान पर है, उसके सीन्स मीम्स का हिस्सा बन रहे हैं और उसकी री रिलीज ऑडियंस को दोबारा थिएटर तक लेकर जा रही है, तो शायद वो फिल्म सिर्फ हिट नहीं बल्कि एक सेकंड लाइफ जी रही होती है। तो आपको क्या लगता है कि री रिलीज का ये जो बिजनेस है वो कितना सक्सेसफुल है? और अगर आपकी कोई कल्ट फेवरेट फिल्म री रिलीज होती है तो क्या आप उसे देखने के लिए थिएटर तक जाएंगे या नहीं? आपका जो भी जवाब हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।